हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हमारी ये चौथी क्लास होने वाली है भाई हिंदी को लेकर के। हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन पिछली 3-4 क्लासेस में मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, जो कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज की इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्लास को पूरा दिखेगा। हर एक क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, पिछली 3 क्लासों की वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, चाहे तो आप उनको देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास, नाटक। राइट आंसर होगा रिपोर्टाज। रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? मैला आंचल, गोदान, पद्मावत, कामायनी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मैला आंचल। इसी प्रकार 1967 में जब पुनपुन का पानी घुस गया था, 1967 में जब पुनपुन का पानी घुस गया था, अशोकनगर में, राजेंद्र नगर में, पुष्पा नगर में, अमरनगर में, तो आंसर होगा भाई राजेंद्र नगर में। नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे। जबलपुर, जापान, रूस, विलायत। राइट आंसर होगा विलायत। अगला देखें भाई, सज धज कर रत जागा मना रही थी मर्द, बच्चे, औरतें, नर, नारी। राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब औरतें, सी नंबर का। ठीक है भाई, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए कंप्लीट देखिएगा वीडियो को ताकि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। अगला क्वेश्चन है कि चोर कमरे में घुस गया। चोर कमरे में घुस गया था किसके? नानी के, मामा के, नानी के, दादी के। आंसर हो जाएगा भाई नानी के, ऑप्शन नंबर ए। कृतिका में आए पाठकों में एकांकी का नाम है। कर्मभूमि, माटी वाला, रीढ़ की हड्डी, जय गंगा। राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब रीढ़ की हड्डी। क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है? आंसर लगाइएगा बच्चों प्रेमा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपसे पूछ रहा है कि शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता था, ठीक से रो नहीं सकता था, ठीक से सो नहीं सकता था, ठीक से गा नहीं सकता था। आंसर लिखिएगा ठीक से चल नहीं सकता था, ऑप्शन नंबर ए। रामस्वरूप ने रतन से मंगवाया था भाई चीनी, मक्खन, दूध, सब्जी। आंसर लगा देना भाई मक्खन मंगवाया था। ठीक है, रतन कौन था भाई साहब? रतन कौन था? रामस्वरूप का लड़का, रामस्वरूप का मालिक, नौकर या फिर पड़ोसी? तो आंसर लगाएंगे रामस्वरूप का नौकर, आपका सही उत्तर था। ठीक है, इसी प्रकार आ जाए भाई साहब खालिस्तान पे, फटाफट से दिखिएगा सारे के सारे खालिस्तान। रेणु का पूरा नाम क्या था बच्चों? रेणु का पूरा नाम था फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी। 1967 की बाढ़ को खालिस्तान स्वयं भोगा था, लेखक ने या फिर लेखिका ने? तो आंसर लिखिएगा लेखक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिक्शा मोड़कर हम खालिस्तान सिनेमा हॉल से गांधीनगर चले गए, तो इसका आपका जो राइट आंसर है अप्सरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे, साहब या अंग्रेज? तो यहाँ पे आप देखिएगा साहब माने जाते थे। वे खालिस्तान से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी, स्त्रीजात या पारिजात? तो आंसर रखिएगा पारिजात। नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, देश या फिर स्वयं? तो आंसर रखिएगा देश के प्रति देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही खालिस्तान मृत्यु हो गई थी, किसकी? नानी की या फिर मौसी की? तो आंसर लगाएंगे भाई साहब किसकी मृत्यु हो गई थी? नानी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, हमारी बहू तो ऐसी ही है, धोई पोंछी और खालिस्तान टांग दी, खूंटी पर या छींके पर? तो आंसर हो जाएगा भाई साहब छींके पर। तीसरे नंबर पर खालिस्तान थी, चित्रा थी। एंड उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा या जो है अशिक्षा? तो आंसर होगा बच्चों शिक्षा। ठीक है, परमात्मा जब अखिल बांट रहा था तो तू देर से पहुंचा, किससे? देर से पहुंचा, आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि ग्रामोफोन, क्या ग्रामोफोन एक तरह का होता है, गुण होता है या बाजा? तो लिखेंगे एक तरह का बाजा होता है। रीढ़ की हड्डी खालिस्तान विदा में लिखी गई है, एकांकी कहानी? तो लिखेंगे एकांकी। रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं? तो लिखेंगे भाई कुल 6 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 6। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से हम यहाँ पर मिलाएंगे सही जोड़ियाँ। देखिएगा, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु, क्या बच्चों? फणीश्वर नाथ रेणु से इसकी जोड़ी मिलेगी। मेरे संग की औरतें मृदुला मार्ग की रचना है। एंड रीढ़ की हड्डी जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। इसी प्रकार अगले नंबर की आप जोड़ियां देखिएगा, आपसे पूछ रहा है लेखिका,
लेखिका, तो लेखिका की जो जोड़ी है वो मिल जाएगी मृदुला गर्ग से, पहले नंबर की सही है। घर का जो नौकर है वो भाई साहब रतन था, कौन था? रतन। कर्नाटक का सबसे छोटा जो है कस्बा, कर्नाटक का छोटा कस्बा जो है बागलकोट है। एंड रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। ये आपकी सही जोड़ियां हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक शब्द में उत्तर लिखिए। देखिए भाई, एक शब्द में उत्तर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 के 10 क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इन सारे 10 क्वेश्चन के आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप खुद से इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए आगे हम बढ़ते देखते हैं सत्य असत्य। बच्चों क्या देखना है हमें? सत्य और असत्य यहाँ पर देखना है। देखिए भाई, फर्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे। आंसर हो जाएगा रॉन्ग। फणीश्वर नाथ रेणु ने रिपोर्टाज के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं। आंसर हो जाएगा बच्चों राइट। परती का अर्थ वह जमीन है जो बोई नहीं जाती। आंसर हो जाएगा राइट। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों राइट। ठीक है, पांचवा देखिएगा, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था। आंसर हो जाएगा रॉन्ग। नानी को मेरी माँ की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। ये भी आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। सातवां देखिए, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। बिल्कुल राइट आंसर है। राम स्वरूप दकियानूसी ख्यालों के व्यक्ति थे। ये जो है 8वें नंबर का प्रश्न गलत हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर का देखिएगा, राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। बिल्कुल सही है। उमा साहसी लड़की थी। ये भी आपका राइट हो जाएगा 10वां। एंड 11वां देखिए, उमा से शंकर का विवाह हो गया था। ये गलत है। एंड 12वां देखिए, शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे। ये आपका जो है राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सारे के सारे सत्य असत्य हो गए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो गए, सही जोड़ियां, खालिस्तान और विकल्प हो गए बच्चों। ठीक है, इसके पहले 4 क्लासेस मैंने ली हैं, उन चारों क्लासेस का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उनको भी जरूर देखें, पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो से क्या हेल्प आपको मिली, आपको अच्छी लगी या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी सारे दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।